बहुत समय पहले की बात है। भारत एक विशाल राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर घमंड भर गया। हिरण्यकश्यप अपनी शक्तिशाली पर इतना गर्व था कि उसने खुद को ही भगवान मान लिया। वह चाहता था कि उसके राज्य में कोई भी भगवान की पूजा ना करे, सब लोग सिर्फ उसकी ही पूजा करे। राजा ने पूरे देश में आदेश दिया, आज से कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा। सभी लोगों को मजबूर किया गया कि वे केवल राजा को ही भगवान माने। लेकिन उसी राजा का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर समय भगवान का नाम लेते रहते थे। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हो गए। उसने प्रहलाद को समझाया कि वह भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी भगवान हर जगह है, मैं उनकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। राजा गुस्से से पागल हो गया। उसने प्रहलाद को मारने की कोशिश की। उसे एक ऊंचे पहाड़ से गिरवा दिया गया, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। फिर प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीच डाल दिया गया, लेकिन प्रहलाद भगवान का नाम लेते रहे। और आश्चर्य की बात यह थी कि सांपों ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती। उन्होंने एक योजना बनाई जिससे प्रहलाद को जलाकर मार दिया जाए। अगले दिन पूरे राज्य में एक बड़ी आग जलाई गई। लोग इकट्ठा हुए और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर उस आग में बैठ गई। आग की लपटें तेज होती गई, लेकिन प्रहलाद शांत होकर भगवान विष्णु का नाम लेते रहे। भगवान की कृपा से एक चमत्कार हुआ। आग ने होलिका को जला दिया, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बच गए। तब सभी को समझ आया कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इसी घटना की याद में हर साल होलिका दहन किया जाता है। अगले दिन लोग रंगों से होली खेलते हैं ताकि प्यार, खुशी और भाईचारे का संदेश पूरे संसार में फैल सके।